हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम क्यूशल से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि अगर हमारे को एक से ज़्यादा फाइल या मल्टीपल फाइल्स में अगर कोई भी स्पेसिफिक कीवर्ड सर्च करना है तो वो कैसे सर्च करेंगे। ठीक है, तो जैसा अगर आप लोगों ने लास्ट सेशन देखा होगा, वहाँ पे हमने ग्रेप कमांड का यूज़ किया था। ग्रेप कमांड की हेल्प से हमने क्या किया था, कोई भी एक स्पेसिफिक फाइल के अंदर एक कीवर्ड को सर्च किया था। ठीक है, तो वहाँ पे तो हमने सिर्फ एक ही फाइल को यूज़ किया था। अब हम क्या करेंगे, मल्टीपल फाइल्स का देखेंगे कि अगर मल्टीपल फाइल्स में भी हमारे को चेक करना हो कि कोई जैसे एक कीवर्ड है और हमारे को देखना है कि इन सब ये 5 फाइल्स है या ये 3 फाइल्स है, उनमें ये कीवर्ड कहाँ कहाँ रिपीट हो रहा है, तो उसको हम कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे। तो वो पूरा प्रोसेस इस सेशन में देखेंगे। ठीक है, तो प्रोसेस क्या रहेगा, सबसे पहले मैं आपको वो फाइल्स दिखाऊंगा जिसको हम यूज़ करने वाले हैं इस डेमो में। दो फाइल पे हम इसको अप्लाई करके देखेंगे, और जब डेटा समझ में आ जाएगा उसके बाद में फिर मैं क्यूशल कमांड प्रॉम्प्ट पे आपको कुछ कमांड्स रन करके दिखाऊंगा डायरेक्टली डेटा फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, जब उससे कंफर्टेबल हो जाएंगे तब हम मल्टीपल फाइल्स पे अप्लाई करेंगे उसको, और फाइनल होने के बाद में जब सारी चीज़ें क्यूशल कमांड पे क्लियर होंगी, उसके बाद में लास्ट में हम उसको सीएल प्रोग्राम के थ्रू भी एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि सीएल प्रोग्राम में वो कैसे रन कर रहा है। तो ये पूरा प्रोसेस हम देखेंगे इस सेशन में। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको वर्क लिंक करना है, WRKLNK। यहाँ पे आप जैसे एंटर करोगे तो आपको कुछ डायरेक्टरीज और फाइल्स दिखेगी। तो हम दो फाइल यूज़ करेंगे। जो हमारी फाइल 2 है वो इस डायरेक्टरी में है। मैं आपको सिर्फ लोकेशन दिखा रहा हूँ क्योंकि लोकेशन हमारे लिए यूज़फुल रहेगी। तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन 5 लिया, हैश डायरेक्टरी पे। यहाँ पे आपको दिख रहा है abc.txt, इस पे भी 5 ले लेते हैं एक बार देखने के लिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक तो कैपिटल ABC लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है डेमो फ्रॉम फाइल 2। अब इस फाइल का एग्जैक्ट लोकेशन आप देख लो क्योंकि ये हम काम में लेने वाले हैं। तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया। तो ये हमारा फाइल का टेक्स्ट हो गया, जिसमें स्लैश होम स्लैश शर्मित और स्लैश हैश हैश जो हमारी डायरेक्टरी का नेम है, और फिर बाद में abc.txt हमारा फाइल का नेम है। ये लोकेशन कैप्चर कर ली, और इसमें से हमारे को टेक्स्ट क्या मिलने वाला है, हम डेमो के लिए सर्च करेंगे ग्रेप कमांड से। तो ये लाइन प्रिंट होनी चाहिए, डेमो फ्रॉम फाइल 2। ये तो हो गया फाइल सेकंड का डेटा। अब फाइल फर्स्ट का जो डेटा है वो मैंने होम लोकेशन पे रखा है, तो वर्क LNK एंटर। यहाँ से अगर आप पेज डाउन करोगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा abc.txt, जो स्ट्रीम फाइल है। इस स्ट्रीम फाइल पे ऑप्शन 5 लेने पे इसका डेटा शो हो रहा है। तो यहाँ पे हमने दो जगह पे डेमो लिखा हुआ है, डेमो फ्रॉम फाइल 1 और डेमो फ्रॉम फाइल 1 लाइन 2। तो इसका भी पाथ हमें पता होना चाहिए, स्लैश होम स्लैश शर्मित स्लैश abc.txt। तो ये हमारा इसका पाथ है। ठीक है, तो अब करना क्या है, अब हमारे को एक कीवर्ड सर्च करना है जो है डेमो, और मल्टीपल फाइल्स में सर्च करना है। तो अभी एग्जांपल के लिए हम दो फाइल यूज़ कर रहे हैं। इन दोनों फाइल में जिस भी लोकेशन पे ये कीवर्ड उसको फाइंड होगा मिलेगा, उसकी वो एग्जैक्ट लाइन आपको पॉपुलेट करेगा स्क्रीन पे। तो ये हमारा टारगेट है आज का। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है, QSH लिखना है। QSH क्या करेगा, क्यूशल की कमांड स्क्रीन ओपन कर देगा। और जब क्यूशल की कमांड स्क्रीन ओपन हो जाएगी तो अब यहाँ पे आप जितने भी क्यूशल से रिलेटेड कमांड्स है उसे यहाँ पे एग्जीक्यूट करवा सकते हो। ठीक है, तो अभी जैसे ग्रेप कमांड में पहले बताता हूँ, ग्रेप कमांड हम कैसे यूज करते थे लास्ट सेशन में। ग्रेप लिख के आपको स्पेस देना है और उस कीवर्ड को सर्च करना है जिसको भी हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया डेमो। अब ये किस फाइल में ढूंढ रहे हैं हम, तो स्लैश होम स्लैश शर्मित पूरा पाथ देंगे यहाँ पे। आप चाहो तो शॉर्ट में भी डाल सकते हो, अगर होम लोकेशन ये तो है, मतलब करंट प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी अगर वही है तो उसमें भी डाल सकते हो, अदरवाइज स्लैश होम स्लैश शर्मित, और यहाँ पे आ जाएगा फाइल का नेम abc.txt। ठीक है, इतना करके जैसे ही एंटर करोगे तो अभी क्या करेगा, ये सिर्फ इसी फाइल में डेटा को सर्च करेगा। तो यहाँ पे हमारे को इस फाइल में एक कीवर्ड मिला डेमो, जो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, पहला है डेमो फ्रॉम फाइल 1 और दूसरा लाइन में है डेमो फ्रॉम फाइल 1 लाइन 2। ठीक है, इसी तरह से अब अगर यही चीज मैं सेकंड फाइल पे इम्प्लीमेंट करके देखूं, तो उसके लिए मुझे सिंपल यहाँ पे क्या करना है, स्लैश के बाद में डायरेक्टरी मेंशन करनी है, डबल हैश स्लैश, और यहाँ पे करेंगे एंटर। तो यहाँ पे क्या आ गया, डेमो फ्रॉम फाइल 2। ये हमारा सेकंड फाइल का टेक्स्ट आ गया। बट अब यहाँ पे क्या देखा हमने, यहाँ पे दो फाइल में ये पॉपुलेट हो रहा है, मतलब हमारे को दो बार कमांड चलानी पड़ रही है, ग्रेप कमांड। तो अब हम क्या करेंगे, इसका कॉम्बिनेशन बिल्ड करेंगे। कॉम्बिनेशन बिल्ड करने से क्या होगा, ये जो फाइल ये जो कीवर्ड है वो दोनों फाइल्स में सर्च करेगा।
कि दोनों फाइल में ये कीवर्ड अवेलेबल है भी या नहीं। अगर अवेलेबल होगा तो उसकी लाइंस को प्रिंट आउट करेगा, अगर नहीं होगा तो सिंपली एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, तो आप देखते हैं कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा। आपको क्या लिखना है, ग्रेप लिखना है, स्पेस लिखना है, और फिर यहाँ पे पहला पाथ देना है जिस पे भी आपकी फाइल है। तो मैं एक बार के लिए पहले डेमो लिखेंगे जो हमारा सर्च आर्ग्यूमेंट है, ग्रेप डेमो। यहाँ पे देंगे पहले फाइल का पाथ स्लैश होम स्लैश शर्मित, डबल एच हटा देते हैं। ठीक है, और फिर देंगे सेकंड फाइल का पाथ जो हो गया ये वाला। ठीक है, अभी करेक्ट है। हमने क्या किया, ग्रेप कीवर्ड का यूज किया, कीवर्ड ग्रेप कमांड का यूज किया, उसके साथ कीवर्ड यूज किया डेमो। डेमो को ये सर्च करेगा कहाँ पे, पहले ये सर्च करेगा स्लैश होम स्लैश शर्मित एबीसी डॉट टी एक्स टी पे, फिर ये सर्च करेगा स्लैश होम स्लैश शर्मित हैश हैश एबीसी डॉट टी एक्स टी पे। ठीक है, तो नॉर्मली अगर जैसे आप प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी से रेफर करो तो डायरेक्टली एबीसी डॉट टी एक्स टी भी लिख सकते हो, बट मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जब भी मल्टीपल फाइल्स अगर आप यूज कर रहे हो तो एक डेडिकेटेड पाथ उसको प्रोवाइड करो। इससे आपको ही हेल्प होगा बाद में, अगर आपको कभी चेकआउट करना है कि कहाँ से वो डेटा आ रहा है, तो वो फिर आपके लिए इजी रहेगा, है ना। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि जब भी मल्टीपल फाइल्स है तो आप दोनों को दोनों फाइल्स में डेटा चेक करके उसका पूरा एक पाथ प्रोवाइड करें। पाथ मैंने आपको बता ही दिया कि वर्क लिंक पे जाके आप सीधा वहाँ से ही कैप्चर कर सकते हो पाथ को। तो ये पूरा प्रोसेस आपको फॉलो करना है। अब इस लोकेशन पे मैं क्या करूंगा, एंटर कर दूंगा। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो देखो कितने लाइन प्रिंट हुए, 3 लाइन प्रिंट हुए। पहला कहाँ से आ रहा है, अब देखो ये प्रिंट करते टाइम आपको पूरा बताएगा कि कौन से फाइल से आ रहा है। तो ये आ रहा है स्लैश होम से फाइल वन, डेमो फ्रॉम फाइल वन, डेमो फ्रॉम फाइल वन लाइन टू, और फिर आ रहा है स्लैश होम स्लैश शर्मित हैश हैश एबीसी डॉट टी एक्स टी से डेमो फ्रॉम फाइल टू। तो ये प्रोसेस रहता है जिसमें मल्टीपल फाइल्स में आपका जो वो सर्च आर्ग्यूमेंट है उसको सर्च किया इसने, और जहाँ पे भी वो आर्ग्यूमेंट उसको मिलेगा उस लाइन को वो प्रिंट आउट कर देगा। तो मेनली ये लाइंस को पॉपुलेट करता है। ठीक है, और इसमें आप चाहो तो और भी फाइल्स को इंक्लूड कर सकते हो। जो एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है वो है बस केस सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। अगर वो केस सेंसिटिव हुआ, मतलब अगर आपने स्मॉल डेमो लिखा है तो वो स्मॉल डेमो के लिए ही फाइल में सर्च करेगा, बट अगर आपने उसकी जगह पे कैपिटल डेमो लिखा है तो उसका मीनिंग डिफरेंट होगा। अब सेम कमांड को हम दूसरे कीवर्ड से सर्च कर रहे हैं जो है कैपिटल डेमो। यहाँ पे जैसे एंटर करेंगे तो दोनों फाइल में से कोई भी आउटपुट नहीं आया, क्योंकि अभी जो ग्रेप कमांड सर्च कर रहा है वो है कैपिटल डी, स्मॉल ई, एम और ओ। जो इसमें कैपिटल डी सिर्फ कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल केस में लेटर है, तो इसलिए इसको कोई आउटपुट नहीं मिला। तो ये केस सेंसिटिव होता है, यहाँ पे कैपिटल ए और कैपिटल स्मॉल ए में डिफरेंस रहेगा, दोनों का मीनिंग सेम नहीं है। तो आपको एग्जैक्टली वही कैरेक्टर लिखना होगा जिसको आपको सर्च करना है इस फाइल के अंदर। तो यहाँ पे मैं अगर स्मॉल डी लिख के एंटर करूँगा तो ये क्या करेगा, दोनों फाइल में स्मॉल डी से ही उस लेटर को सर्च करेगा। और अगर ऐसा कोई डेटा, जैसे अगर हम यहाँ पे एबीसी करते हैं सर्च आर्ग्यूमेंट में, तो अगर सिर्फ एक फाइल में वो डेटा अवेलेबल है तो उसी से वो पॉपुलेट करके लाएगा, और सेकंड फाइल से कुछ भी डेटा पॉपुलेट नहीं होगा। तो यहाँ पे एंटर किया तो अभी जो ए बी सी आ रहा है वो कौन से फाइल से आ रहा है, स्लैश होम स्लैश शर्मित स्लैश डबल हैश स्लैश ए बी सी डॉट टी एक्स टी। ये हमारे पूरा फाइल का लोकेशन है। इस फाइल के लोकेशन से टेक्स्ट इसको मिल रहा है ए बी सी, और सेकंड फर्स्ट फाइल में ये टेक्स्ट प्रेजेंट नहीं था तो वहाँ से कुछ भी यहाँ पे शो नहीं हुआ। नेक्स्ट डॉलर का मतलब है कि अब ये नेक्स्ट कमांड एक्सपेक्ट कर रहा है यहाँ पे। तो बाकी रूल सेम ही है इसमें, जैसे ग्रेप कमांड में हमने लास्ट सेशन में देखे थे कि केस सेंसिटिव है ये भी। और यहाँ पे अगर कोई भी चीज़ आप पॉपुलेट करवा रहे हो, अगर वो सर्च आर्गुमेंट वहाँ पे फाइंड नहीं होता तो कुछ भी डेटा में रिटर्न नहीं करेगा। तो ये तो पूरा प्रोसेस हमने देखा क्यू शेल कमांड पे। अब सेम चीज़ को हम एग्जीक्यूट करेंगे सी एल प्रोग्राम के थ्रू। तो सी एल प्रोग्राम के लिए यहाँ पे आपको सिंपल एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए डी सी एल लिख के F4 प्रेस करेंगे। वेरिएबल का नेम, टाइप, स्टोरेज और लेंथ, ये इन्फॉर्मेशन जैसे ही आप यहाँ पे पुट अप करोगे तो उसके बाद में आपको सिंपली एंटर हिट करना है और आपका ये वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। वेरिएबल डिक्लेयर है, उसके बाद में हम इसमें कमांड प्रॉम्प्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पे कमांड लिखने का थोड़ा पैटर्न अलग है क्योंकि ये कमांड लेंथी थी, इसलिए हर कमांड को आप सीएल प्रोग्राम के थ्रू एग्जीक्यूट करके देखो। तो सी एच जी वैल लिख के F4 प्रेस करना है। यहाँ पे कमांड इस तरह से लिख दी मैंने, ग्रैब डेमो ए बी सी डॉट टी एक्स टी स्लैश होम स्लैश शर्मित हैश हैश ए बी सी डॉट टी एक्स टी। यहाँ पे मैंने फर्स्ट फाइल के लिए पाथ नहीं दिया, आप चाहो तो पाथ दे भी सकते हो, थोड़ा सा ये एक्सटेंड हो जाएगा और कोई डिफरेंस नहीं आएगा।
और जब आप उसको एंटर करोगे तो वो कुछ इस तरह से ब्रेक कर देगा कमांड को प्लस के हेल्प से। ये ऑटोमेटिकली प्लस से ऐड हो जाएगा जैसे ही वो लाइन चेंज हो रही है तब। कमांड रेडी होने के बाद में आपको सीधा strqsh करके क्यू शेल को एक्टिवेट करना है। तो ये हो गया प्रोग्राम रेडी। अगर आपको बेसिक्स में कोई डाउट है तो आप प्रीवियस सेशंस भी वॉक थ्रू कर सकते हो, वहाँ पे हमने इसको डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अब प्रोग्राम कंपाइल होने के बाद सिंपल आपको कॉल करना है और वही लिस्ट जो हमें क्यू शेल कमांड प्रॉम्प्ट से मिल रही थी वो यहाँ पे भी शो हो रही है। तो जो अभी हमने सर्च किया था आर्ग्यूमेंट डेमो, वो 3 लोकेशन पे उसको मिला, 2 फर्स्ट फाइल से ही मिल रही है और 1 लोकेशन सेकंड फाइल से मिला है। तो वो तीनों डेटा हमारे को यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है ग्रेप कमांड को यूज़ करने का, जिसके थ्रू हम किसी भी सर्च आर्ग्यूमेंट को फाइल में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।